हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पेपर नंबर ये आपका टू है और सेशन था आपका 24-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन बनता कैसे? सजेशन बनता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके, ताकि आप एग्जाम में जो है कोई सवाल आपसे छूटे नहीं। पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग स्कैन करते हैं और फिर आपके लिए वो तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। और तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, और वैसे टॉपिक जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, विनोबा भावे हो, BBMKU हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू मुर्मू हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं। फिजिकल नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पेपर, यहाँ से आपको दिखेगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर नंबर 2 सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 24-26 का। 40 नंबर का ये पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब देखिए सेक्शन A की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 जो है ये अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन 1 आपका जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल ना बार बार हर एक साल आते हैं एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ तैयारी करके जाएं, ताकि वहाँ पे आपको जो है इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े या फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़े। आर्टिकल 14 देखिए क्या कहता है, वो थोड़ा जान लें हम लोग। किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने जो है अगर आप रखते हो तो सभी को समानता और जो भी भारतीय संविधान में बातें बताई गई है, संरक्षण का अधिकार जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। किसी भी तरह का जो है जन्म, लिंग, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म जस्टिस इन प्राइमल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द जो है सम्मिलित है, और उस न्याय का क्या मतलब है? पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय, बिल्कुल। अगला है इकोनॉमिकल जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय, बिल्कुल। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मिनिमम एज टू वोट इन इंडियन जनरल इलेक्शन? भारतीय आम चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो 18 साल के अगर आप होते हो तो आप वोट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी? लोकतांत्रिक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया का कार्य है? प्रमोट वन पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल का प्रचार। इतना सच क्यों लिख रखा है इन्होंने? ये तो आज की मीडिया कर रही है। ऑप्शन 1 आपका कटेगा। अगला है सेपरेट अनवेरिफाइड न्यूज यानी कि अप्रमाणित समाचार पत्र फैलाना, ये भी गलत है। तीसरा देखिए क्या है, इनकरेज वॉयलेशन यानी कि हिंसा को प्रोत्साहित करना, यह भी आंसर गलत होगा। ऑप्शन 3 आपका सही है, नागरिकों को शिक्षित करना और पारदर्शिता बनाए रखना यानी कि एडुकेट सिटीजन्स एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन 3 आपका सही होगा। और एक और बात, जो 18 साल में आप वोट डाल सकते हो, 25 साल में आप जो है PM बनने के लिए जो है, या फिर आप लोकसभा में जो है मेंबर बनने के लिए आप खड़े हो सकते हो, और अगर आप 30 प्लस के हो जाते हो या 30 के हो जाते हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5वां, विच अप्रोच एम्फेसाइजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम? कौन सा दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान छात्रों में कक्षा में जो है छात्रों की भागीदारी पर बल देता है? लेक्चर मेथड से पढ़ाओगे बच्चे भाग जाएंगे, लेक्चर मेथड सबसे खराब होता है। अगला है डिक्टेशन मेथड, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। रचनावादी दृष्टिकोण यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये सबसे अच्छा माना जाएगा। और बुक सेंटर्ड नहीं माना जाता है अच्छा, तो ऑप्शन 3 आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। इसमें 2 सवालों का आप जवाब लिखिए, 5 + 5 10 अंक आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है,
डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट टीचर। एक विद्यालय विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान का प्रकृति और क्षेत्र पर चर्चा करें। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन करिकुलम ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों का महत्व स्पष्ट करें। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन उपागमों की व्याख्या करें। पांचवा सवाल, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन इन एजुकेशन। शिक्षा के निबंधात्मक प्रश्नों के गुण और दोषों को लिखिए। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है। इसके लिए आपको 10 + 10 20 नंबर मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, डेवलप अ यूनिट प्लान फॉर टीचिंग एनी टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर राजनीतिक विज्ञान के किसी शीर्षक पर एक पाठ योजना तैयार करें। अगला सवाल देखिए क्या है, 7वां, राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के अलग अलग विधियों के बारे में लिखिए। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेकुलर स्टेट, यानी कि सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जहां पे सभी धर्मों को बराबर बराबर हक मिले, किसी एक धर्म की बात ना हो, कि विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करें। इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं माना जाता है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि नागरिकों का अलग अलग धर्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एनी 2 टूल्स ऑफ इवोल्यूशन यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। राजनीतिक विज्ञान में प्रयुक्त किन्हीं 2 मूल्यांकन उपकरणों का वर्णन कीजिए, उसके लाभ और सीमाओं के बारे में बताइए। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।